हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ये वीडियो कोई मार्केट के बारे में कुछ नहीं है, एक छोटा सा अपडेट है। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे। और गिफ्ट निफ्टी इज अप अबाउट 162 पॉइंट्स। अभी थोड़ी देर पहले ये 190 200 पॉइंट्स के करीब था। यही मैं सुबह बता रहा था। सुबह वाले वीडियो में, दोपहर वाले वीडियो में यही मैं बता रहा था कि आज जो है ना, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है। ठीक है, फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी है। मार्केट सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव। ठीक है, अब तक, कल तक। तो अगर कोई पॉजिटिविटी मार्केट में आनी है तो वो लोग ने फ्राइडे को ना लाकर वीकेंड पे लाएंगे। आज क्या किया मार्केट ने? सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट के साथ खेला। सेंटिमेंट के साथ यूं खेला कि ऑलरेडी मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था। लो पे लो ब्रेक कर रहा था, सपोर्ट पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा था। और ऐसे में जब मार्केट एक ऐसे लेवल के नीचे क्लोज करे जहां से जो लेवल मेक और ब्रेक का है, तो ट्रेडर हुआ, इन्वेस्टर हुआ, उन सभी की जो है बोलती बंद हो जाएगी कि अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं है। कोई लॉन्ग करके जावे ऐसा शायद उनको ख्याल भी नहीं आएगा। और आज मार्केट ने सिर्फ वही किया है। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का पीसीआर इज ऑल्सो वेरी मच ओवरसोल्ड। 0.54 का, 52 का, 53 का पीसीआर है ये वीक का भी, मतलब जो ट्यूसडे आएगा उसका भी, और उसके बाद वाली वीक का भी। मैंने पहले भी कहा था कि क्रूड की वजह से कोई पंगा नहीं है। क्योंकि अगर क्रूड की वजह से पंगा होता तो क्रूड कंटिन्यू ऊपर निकलते रहता। अब ये जो $94 पे आया हुआ है ना, $119 से $94 पे आया है। ठीक है, तो ये फिर से 100 पार कर देता, या मे बी 110, 120। इस तरह से अगर क्रूड की वजह से पंगे होते तो। क्रूड की वजह से पंगा नहीं है। पंगा यहाँ पे ये है कि जितना हो सके लोगों को ट्रैप करो। और ये और कोई नहीं कर रहा है, हमारे ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक मूवी रिसेंटली आई थी ना कि हिंदुस्तानी का दुश्मन हिंदुस्तानी ही होता है। तो ये वही है। यहाँ पे हमारे ही लोग हमको लूटने पे तुले हैं। अदरवाइज आज मार्केट को 24,000 के करीब, एटलीस्ट 23,900 आने से तो शायद कोई रोक पाता। पर आज रोका गया। ऊपर जाने की बजाय उतने ही पॉइंट्स मार्केट को नीचे कर दिया गया। तो लोगों का अब रवैया ऐसा हो गया मार्केट में कि हर 200 पॉइंट पे दे कम कम अप एंड दे गो फॉर पुट्स। आज मार्केट ने सबको इस तरह से बांध दिया कि अभी अगर आप आगे भी चल के कुछ करेंगे तो पुट ही कर लेंगे। कॉल भूल जाओ। तेजी भूल जाओ, मंदी 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 करो। तो ये मार्केट ने आज सबको ये लत लगा दी। ये एक, कहते हैं ना, ये एक गोली खिला के चला गया आज का दिन। तो आज का दिन था ही इसके लिए। मैंने बंद होते होते मार्केट में करीब 3:15 बजे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला था कि अप्रैल का कॉल लेके जाइएगा, भले एक लॉट ही सही। कुछ लोगों ने लिया हुआ है, कुछ लोगों ने बड़ी लॉस में भी अपने फ्यूचर को, अपनी पुट सेल को होल्ड किया हुआ। वी आर होल्डिंग, वी आर होल्डिंग। लेकिन मैं सबको बता दूं, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा जो वीडियो के शुरू में आता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, बाकी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि जो भी मुझे ज्वाइन करता है, उनका जो भी लेती देती होगी वो देखा जाएगा हमसे। ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि कोई भी क्लाइंट अगर अपने डर की वजह से या अपने सोच विचार की वजह से कोई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, या जरूरत से ज्यादा बड़ी पोजीशन ले ले। ठीक है, मुझे पता है कि किस क्लाइंट की क्या कैपेसिटी है, तो मैं कभी कभी खुद ही उनको कहता हूं कि आप 10 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो। लेकिन अगर आपका कैपिटल कम है और आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको मेरे ख्याल से महीने में एक लॉट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अभी वही लॉट में देखो, आपका हुआ तो ठीक है, वरना फिर अगर आप एवरेज करने जा रहे हो तो सीधा अगले महीने का ट्राई करो। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भैया वो आपके सर पे है। बाकी मुझे जितना मार्केट समझ में आता है मैं उतना आप सभी को गाइड करता हूँ, मेरे ग्रुप वालों को भी। लेकिन
बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, क्योंकि मार्केट है ही ऐसा कि इसको समझने में लोगों की जिंदगियां निकल जाती है, बर्बाद हो जाती है, पर मार्केट समझ में नहीं आता। और जो आपको आपको समझाने की, बताने की कोशिश करता है, तो उसकी बातें शायद आपको पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि आपको मार्केट ही पल्ले नहीं पड़ रहा। इसीलिए ये जो साइकिल की मैंने बात की थी ना, कि हर 5 साल 7 साल में एक साइकिल आती है, कि ऐसी मंदी करके, ऐसे मतलब कुछ कई सारे क्लाइंट्स को जो है, कई सारे ट्रेडर्स को जो है मार्केट सिस्टम से बाहर कर देगा, या ऐसी तेजी कर देगा कि जो भी शॉर्टर्स है वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। मैं मेरे इतिहास में अब तक के कई बार इन, कई बार आउट हो चुका हूं। और जब सही बात समझ में आई, तब से लेके आज तक आई एम इन दी मार्केट। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक डेफिनेटली होगा। एनीवेज, 150 पॉइंट मार्केट फिलहाल ऊपर चल रहा है, और क्रूड 1% जितना डाउन है। ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, टॉप पर है। अब देखते हैं यहाँ से ये इस कदर नीचे आता है। अगर नीचे आएगा तो 7800 तक ये आ सकता है, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट ये गिर सकता है। आज नहीं गिरेगा भले, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट एक गिरावट की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था बिटकॉइन के बारे में, कि यहाँ पे 69,000 के करीब जो है लॉन्ग होना चाहिए, और इसका टारगेट आएगा ये जो है ना, ये जो लाइन है 7300 तक ये निकल सकता है। 73,500 के ऊपर इसको ब्रेकआउट आएगा, ये सब मैंने आपको बताया, राइट। तो 69,000 वाला बिटकॉइन हमने अभी थोड़ी देर पहले 73,000 पे उसको बुक किया हुआ है। अभी फिलहाल चल रहा है 73,574। ठीक है, इस मतलब 73,574 का हाई लगाया है, और 73,300 पे चल रहा है। हमने 75 डॉट उसको बुक किया हुआ है। मेरे 3 क्लाइंटों ने इसमें सौदे लिए थे, तो ये हमने कुछ 4,000 पॉइंट इसमें यहाँ पे हमने बनाए हैं। देखिए, मार्केट अपनी जगह पे है। देर आर मेनी पीपल जो लोग स्टॉक मार्केट से क्या कहते हैं, ये है अपनी व्हाट वी से ऑब्सेस है। देर आर मेनी पीपल जो कमोडिटी से ऑब्सेस है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है, बिटकॉइन, क्रिप्टोज। मार्केट एक समय पे आके पका देगा, लाइक पब्लिक जो है ना वो ऊब जाएगी कि बस हो गया जी। क्योंकि जेन स्ट्रीट छोड़ेंगे नहीं, इतना तो तय है। जेन स्ट्रीट जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो लूटेंगे पब्लिक को। इसमें भी इसमें भी लूटनगिरी होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है बिटकॉइन वगैरह में, क्योंकि इसका इसका मेन तो ये है कि 24 घंटे चालू चालू रहता है। रात में कभी बंद हुआ तो उसका टाइमिंग थोड़ा बहुत ही लेट है, मतलब। और सैटरडे संडेज को भी चालू रहता है। तो यहाँ पे आपको सुबह सुबह अगर आप कोई पोजीशन ले लेते हो, अगर आपको मौका मिले, तो इसमें भी आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस मौका मिले तब आप इसको लपक लो। अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट पे है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया ना, तो ये फिर और ऊपर निकल जाएगा। और इसे हमने 73,000 में बुक इसके लिए किया है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर देखेंगे। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आ रहा है। फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको मंडे, अपना कल परसों भी इसमें तेजी लगेगा। हो सकता है कल कल परसों में साइडवेज रहे, बिकॉज सैटरडे संडे है, वॉल्यूम कम होंगे। लेकिन 73,000 जाएगा, ये मैंने ये लेवल पे आपको बताया था। ठीक है, 2 दिन इसने टाइम पास किया, और आज तीसरे दिन निकल गया ऊपर। तो चाहे क्रिप्टोज हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, चार्ट पैटर्न सब में एक ही काम करता है। अगर आपने एक बार चार्ट सीख लिया तो यही चार्ट आपको हर एक सेगमेंट में काम आएगा। ठीक है, लेकिन सीखना किसको है ना। भले सीखो मत सीखो बात की बात है, लेकिन कोई ज्वाइन करना चाहे तो इतना मैं बता दूं, जो हमारी लाइफ टाइम की मेंबरशिप होगी, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही आप अगर एनरोल करते हो, तो क्रिप्टोज आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, इसका आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। लेकिन
वो सर्विस का जो चार्ज होगा वो 25,000 का है। इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, वन टाइम पेमेंट है। अगर आप कमोडिटी क्रिप्टोज वगैरह कुछ नहीं चाहते तो सिर्फ 15,000 में यू कैन गो फॉर इक्विटी। ठीक है। इक्विटी में भी जो है आपको क्रिप्टोज प्रोवाइड होंगे, आप भले करो ना करो बात की बात है, अगर आप करना चाहो तो मुझे बता दीजिएगा कि भाई हम क्रिप्टोज करेंगे। तो तीन चार कॉइन्स है इसमें जो आप जो है देखभाल के ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे कॉइन्स है, पर मैं जो जिससे मैं मतलब फेमिलियर हूँ, मतलब मुझे जो सही लग रहा है कि ये ट्रेडेबल चीज है, तीन चार कॉइन्स है तो उसमें हम करते हैं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में चाहे 15,000 की हो चाहे 25,000 की हो, आपको क्रिप्टोज कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। अगर आप एक साल की मेंबरशिप में आते हो तो 10,000 का रहेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी आएगी। ठीक है, उसमें आपको सॉरी सॉरी कमोडिटी नहीं, इक्विटी आएगी। 10,000 में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी आएगा। ठीक है, उसमें आपको गोल्ड सिल्वर क्रूड या क्रिप्टो ये कुछ नहीं आएगा। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक वगैरह वही सब कुछ आएगा। ठीक है, कॉल पुट सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो देखिए, मार्केट में गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को मैं उसको गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि व्यू कभी रॉन्ग नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं हमारे रिस्क को मैनेज कर। ठीक है ना, अगर आपके पास में लाख रुपए का कैपिटल है, 20,000 रुपए मंथ का आप मान के चलिए कि भाई आपको इतना ही रिस्क लेना है। तो इस तरह से आप टाइम को, अगर आपने टाइम मैनेज करना आपको आ गया ना, रिस्क मैनेज करना आ गया, तो टाइम अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा। रिस्क मैनेज करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का कुछ इतना आइडिया नहीं है कौन कितना पैसा लेके बैठा है, और मुझे जानना भी नहीं है। मेरा काम है आपको ट्रेड देना। अगर उसमें कुछ 19-20 होती है तो उसको हम रिकवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लाइक रजिस्टर्ड लोग हैं, उनके भी कई सारे कॉल्स फेल होते हैं। लेकिन जो लोग मुझे लाइक फॉलो करते आए हैं, उनको भी ये बात का अंदेशा होगा कि अभी मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही देख लो, कंपेयर कर लेना। आज भी कई सारे लोगों ने मंदी मंदी के ही गाने गाए हैं। एंड ऑब्वियसली मार्केट फिलहाल सब लेवल्स तोड़ के बैठा हुआ है, तो कोई भी नॉर्मल ट्रेडर यही मानेगा। लेकिन जो यू नो समझ पाता है, लाइक बहुत कम लोग होंगे जो ये लेवल पे तेजी की बात कर रहे होंगे, उनमें से एक मैं हूँ। मुझे यहाँ से एक तेजी लग रही है, और ये तेजी जो है ना, एटलीस्ट अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला लेवल आएगा जो पार होगा 23,800 का, वो आ जावे, उसके बाद आगे के लेवल्स देखेंगे। बस देखना ये है कि मंडे को आज की लो सलामत रहती है, क्योंकि अभी गैप अप तो दिखा रहा है। अब पता नहीं, अभी ये इसको कंफर्म नहीं मान सकते, हो सकता है डाउ रात में लाल हो जावे, कुछ भी हो सकता है। पर इतना है कि मंडे इज गोइंग टू बी टर्न अराउंड वीक। द होल वीक इज गोइंग टू बी अ टर्न अराउंड फॉर मार्केट। और रही बात, ये जो भी दिक्कतें वगैरह चल रही है, देखिए ये कोई इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी भी मैंने मतलब मेरे एरिया में कुछ वेंडर्स जो भी मतलब हैं, फेरी वाले जो भी मतलब रास्ते पे जो बनाते हैं, जो कमर्शियल गैस है वो यहाँ पे डबल भाव में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर है वो यहाँ पे डबल भाव में बिक रहा है। हालांकि माल है उनके पास, पर अभी अभी क्या होगा ना, गवर्नमेंट कह रही है कि चिंता मत करो, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहिए कि अगर कोई डबल भाव ले या नॉर्मल भाव से ज्यादा चार्ज करे तो आप उसकी कंप्लेंट करें। क्योंकि आखिरकार गैस सिलेंडर का भाव जो है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो ये बात भी आप बता दो। क्योंकि अभी तो ऐसा ही होगा कि भाई पहले कमर्शियल का बाटला जो था वो 1,500-1,600 में आता था, अभी सीधा डबल हो चुका है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल रही है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो है ही। क्योंकि अब इसकी आड़ में जो है ना, ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ेगी। अगर माल अवेलेबल भी होगा,
सब कुछ नॉर्मलाइज भी होगा ना, तब भी कुछ समय तक ये ब्लैक मार्केटिंग बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो ये इतनी आसानी से, इतनी इजीली टैकल होने वाली चीज नहीं है। लेकिन अब इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट को जो फैक्टरिंग करना था कर लिया है। मेरा दिल तो यही कहता है, मेरा गणित, मेरा मैथमेटिक्स, मेरा तजुर्बा, या जो भी बोलो, यही कहता है कि आज का दिन बहुत कंप्लीट कंप्लीट ट्रैपिंग डे, लेकिन मंडे से इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग टर्न अराउंड डे, और टर्न अराउंड वीक इनफैक्ट हो सकता है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो हिसाब से अभी हम मंडे को ही मिलेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, बट मुझे क्रिप्टो दिखाना था, तो मैंने सोचा कि अभी बना दूं। तो अब 2 दिन कुछ नहीं होगा, पर 2 दिन में आप ये तय कर सकते हो कि आने वाली जर्नी आपको मेरे साथ तय करनी है या कैसे करनी है। अगर मेरे साथ तय करनी है तो हम, आप जो है मेरे साथ स्क्रैच से शुरू करोगे, लाइक जीरो से शुरू करोगे, राइट, फर्स्ट स्टेशन से। लाइक अगर चर्चगेट से गाड़ी छूट रही है, तो चर्चगेट से ही जो है आप मेरे साथ बैठोगे, बीच रास्ते में हम नहीं चढ़ेंगे। तो आप तय कर लो और फिर वो हिसाब से व्हाट्सएप करना 9082503553। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।